और इसी बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। मेरठ से ये बड़ी खबर है, जहां प्रदीप मिश्रा की कथा में भीड़ बेकाबू हो गई। कई महिलाओं के दबे होने की खबर सामने आ रही है। भगदड़ में 4 महिलाएं घायल भी हुई है। तो देखिए, प्रदीप मिश्रा की कथा यहां पर चल रही थी, जिस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर थी और देखते ही देखते भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि कई महिलाओं के दबे होने की खबर सामने आ रही है। कि आंकड़े अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अब तक भगदड़ में 4 महिलाएं हैं जो कि बुरी तरीके से घायल हुई हैं। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें भी आप देखिए, कितनी ज्यादा वहां पर लोगों की संख्या जुटी हुई है, कितनी ज्यादा भीड़ है। और देखते ही देखते ये भीड़ जो आप देख पा रहे हैं ये बेकाबू हो गई, जिसमें 4 महिलाएं बुरी तरीके से घायल हुई है। देखिए, अस्पताल जाने की तैयारी यहाँ पर उन्हें की जा रही है और इसके अलावा भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो यहाँ पर दबी हैं, ये बताया जा रहा है। तो फिलहाल पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम को मौके पर सूचित किया गया और टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि 4 महिलाएं बुरी तरीके से घायल हो गई। तो देखिए, अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है और लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो महिलाएं वहां पर दबी है उन्हें सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए और अस्पताल उन्हें पहुंचाया जाए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, सभी को सुरक्षित रखा जाए। और इस वजह से अफरा तफरी यहाँ पर मची हुई है। बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए थे, जिस दौरान ये भीड़ देखते ही देखते बेकाबू होती चली गई और कई महिलाएं हैं जो इसमें दब गई है। फिलहाल जो आंकड़े सामने है उसके अनुसार 4 महिलाएं हैं जो कि बुरी तरीके से जख्मी हुई है, घायल हुई है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज किया जाएगा। क्या स्थिति इन सभी महिलाओं की यहाँ पर बनी हुई है जो दबी है, ये जानकारी सामने नहीं है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखकर ये अंदाजा लगाइए कि वहां पर क्या स्थिति बनी होगी, कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर इन लोगों को करना पड़ रहा होगा। बताया जा रहा है कि भीड़ यहाँ पर देखते ही देखते इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि उसे कंट्रोल में किया ही नहीं जा सका। हालांकि पुलिस की टीम, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू होती चली गई कि कंट्रोल में कर पाना इसे पूरी तरीके से मुश्किल हो गया। और यही वजह है, यही कारण है कि स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखंड राय हमारे साथ जुड़ गए। अखंड, कैसे ये भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि कई महिलाएं यहाँ पर दब गई है, जरा बताइए अभी क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ पर? देखिए, अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं। लेकिन जो अभी ताज़ा जानकारी मिल पा रही है कि लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि आखिरी दिन का और कथा का, और इसमें करीब 1 लाख लोग पहुंचे थे और बाउंसर्स ने भीड़ अचानक बढ़ने पर लोगों को रोका, तो इसको लेकर वहाँ विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। और इसमें जो लोग थे वहाँ पर कई जो विजुअल्स में देखा जा सकता है कि महिलाएं दब गई। तो वहाँ पर तमाम अभी जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन अभी जो खबरें निकल करके सामने आ रही है कि लोगों को, घायलों को अस्पताल पहुंचा गया, लेकिन अभी कितने लोग घायल हुए हैं इसको लेकर के भी जो अपडेट है वो नहीं आ पाया है। अखंड, लेकिन देखिए, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि प्रदीप मिश्रा की कथा यहाँ पर चल रही थी, लाखों लोग यहाँ पर जुटे हैं, जाहिर सी बात है। तो क्या प्रशासन ने व्यवस्था सही तरीके से यहाँ पर नहीं की गई थी, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी है? जी, आपको बता दें कि प्रशासन मुस्तैदी दिखाता तो इस तरह की घटना नहीं घटती, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर जो प्राइवेट बाउंसर्स होते हैं, जो पिछली बार भी जो घटना घटी थी उसमें भी वहाँ पर जो प्राइवेट सेवादार थे उनकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी थी। और यहाँ भी जो रोल निकल करके सामने आ रहा है वो प्राइवेट बाउंसर्स का ही आ रहा है, और जिसकी वजह से ये पूरी घटना घटी है। यहाँ पर 7 पार्किंग बनाई गई थी, 1000 पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना घटती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट बाउंसर्स का जो रोल है ये कई बार सवालों के घेरे में होता है, जिसकी वजह से इस तरीके की पूरी घटना घटती है। लेकिन अब हालात अभी फिलहाल सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन कितने लोग घायल हुए इस पूरी घटना में ये देखने वाली बात होगी, और प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है ये भी देखने वाली बात होगी। अखंड, जरा ये भी बताइए, क्योंकि आपने बताया कि अभी तक की संख्या सामने नहीं आई कि कितनी महिलाएं हैं जो यहाँ पर दबी है और जख्मी हुई है, लेकिन उन्हें निकालने के लिए, सुरक्षित पहुंचाने के लिए अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं की जा रही है फिलहाल? फिलहाल आपको बता दें कि एम्बुलेंस वहाँ पर मुस्तैद है, प्रशासन की भी टीम वहाँ पहुंच रही है और पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और लोगों से और वहाँ की स्थिति का जो जायजा है वो ले रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर पूरी जो स्थिति है उसको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से अब मुस्तैद नजर आ रहा है। अगर पहले ही मुस्तैदी दिखाता तो शायद इस तरह की घटना न घटित होती। अखंड, जैसे कि आपने बताया कि 4 महिलाएं जो है वो घायल भी हुई है, फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने है, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, जरा बताइए।
जी आपको बता दें कि जो घायल महिलाएं हैं उनको अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन किसी तरीके की कैजुअलिटी की बात नहीं आई है और बातें ये निकल करके सामने आ रही कि मामूली रूप से घायल है, लेकिन जो विजुअल्स में देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर भगदड़ मची। अब ये देखने वाली बात होगी प्रशासन अगर जो अपडेट देता है उस अपडेट पे ही बात सामने की आधिकारिक जो पुष्टि अभी वो नहीं हुई है, तो इसलिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अखंड जरा ये भी बताइए, क्योंकि जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं अफरा तफरी का माहौल वहां पर अभी भी बना हुआ है, कितने समय से यहाँ पर ये स्थिति है और कथा की अगर बात करें तो कौन सा दिन आज था और कब से यहाँ पर इस तरीके से अफरा तफरी मचनी शुरू हुई, जरा विस्तार से बताइए। मैं आपको बता दूं कि ये 4 से 6 दिनों का ये पूरा प्रोग्राम था और ये आज का दिन आखिरी दिन था। दोपहर 1 बजे कथा शुरू हो चुकी थी और यहाँ पर करीब 1 लाख लोग पहुंच चुके थे। जल्दीबाजी में जो लोग अंदर जा रहे थे उसमें जो बाउंसर्स थे वहाँ पर उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, जिससे लोग नाराज हुए, वहाँ पर कहा सुनी शुरू हो गई, जिसके बाद जो वहाँ लोग थे वो अंदर जाने के चक्कर में लगे, लेकिन लोगों को रोका गया। इसके चक्कर में वहाँ पर भगदड़ मच गई क्योंकि कई वीवीआईपी इसमें अंदर पहुंच रहे थे जाने, तो इस तरीके से जो माहौल था, जो प्राइवेट बाउंसर्स ने जो वहाँ पर रोकने का प्रयास किया लोगों को, उसकी वजह से पूरा माहौल खराब हो गया और जब लोग अंदर नहीं जा पाए, धक्का मुक्की होने लगी, तो उसके बाद इस तरीके की जो वहाँ पर भगदड़ मच गई और भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या किसी तरीके की कैजुअलिटी की बात आती है, इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पे मौके पर जो आला अधिकारी वो पहुंच चुके हैं, प्रशासन के अधिकारी पहुंच चुके हैं और जो घायलों का इलाज सुचारू रूप से कराया जा रहा है। अखंड आपसे भी समझना चाहते हैं, पहले दिन से जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जुट रहे होंगे, क्या बीच में ऐसी स्थिति नहीं बनी थी? जिम्मेदारों का क्या कहना है कि आखिरी दिन इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन गई? जी बिल्कुल, अगर ऐसी स्थिति आखिरी समय पे नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आज का दिन आखिरी है। शुरुआत से अगर इस तरीके का माहौल था, क्योंकि लाखों भक्त वहाँ पहुंच रहे थे, सारी स्थितियां वहाँ पर सामान्य थी, लेकिन हाल फिलहाल में आखिरी समय पे जिस तरीके से पूरा माहौल था वो खराब हो गया इन बाउंसरों की वजह से, जिसके बाद ये कहीं न कहीं स्थिति जो थी वो तनावपूर्ण हो गई और इसके बाद ये पूरी घटना घटित हुई है। बिल्कुल अखंड, देखिए अफरा तफरी अभी भी मची हुई है वहां पर, तो आगे जरूर आपसे अपडेट लेंगे कि क्या स्थिति बनती है और जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या आगे बनती है, इसे लेकर फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भी सामने आ रही है, भगदड़ में महिलाएं और बुजुर्ग दब गए हैं, ये जानकारी सामने आई है। बाउंसर के रोकने के दौरान यहां पर अचानक भगदड़ मच गई, धक्का मुक्की हुई। शिव महापुराण कथा के दौरान यहां पर भगदड़ मची है। मेरठ से यह खबर सामने आई, इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में अचानक भगदड़ मच गई। कई लोगों के दबे होने की खबर सामने आ रही है। भगदड़ में महिलाएं और बुजुर्ग जो है वो दब गए हैं और बताया जा रहा है कि बाउंसर्स के रोकने के दौरान यहां पर धक्का मुक्की हुई और इसी वजह से यहां पर भगदड़ मच गई। हालांकि जो आंकड़ा है वो अभी तक सामने नहीं आया, कितने लोग यहां पर पहुंचे थे और कितने लोग दबे हुए हैं, ये स्पष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि कई महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं वो इस दौरान यहां पर भीड़ में दब गए हैं। शिव महापुराण कथा के दौरान यहां पर अचानक भगदड़ मच गई है। मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की यह कथा चल रही थी, उसी दौरान जो बाउंसर्स हैं उन्होंने रोककर एंट्री कराने लगे, तो यहां पर जो भीड़ है वो बेकाबू हो गई। दोपहर 1 बजे से यह कथा जो है वो शुरू हुई थी और इसके बाद अचानक यहां पर भगदड़ मच गई। करीब 1 लाख लोग यहां पर पहुंचे थे और कथा शुरू होने पर लोग जल्दबाजी में अंदर जा रहे थे और इसी वजह से यहां पर भगदड़ मची है। बाउंसर्स ने भीड़ को रोकने की कोशिश की और उसी दौरान भीड़ यहां पर बेकाबू हो गई। रोक कर एंट्री करानी जब शुरू की गई तो इसके बाद भीड़ बेकाबू होती हुई नजर आई। शताब्दी नगर में यह कथा चल रही थी और तकरीबन रोज 1.5 लाख लोग यहां पर पहुंच रहे थे और इनमें कई वीवीआईपी भी पहुंच रहे थे, ये भी जानकारी सामने आई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखंड राय हमारे साथ जुड़ गए लगातार, जो हमें अपडेट दे रहे हैं। अखंड, क्या अपडेट मिल रहा है, क्या कोई आंकड़ा सामने आया, कितने लोग वहां पर अभी दबे हुए हैं? जी आपको बता दें, वहां पर अब जो हालात है वो सामान्य हो चुके हैं। करीब 4 लोगों की बात बताई जा रही थी कि कुछ घायल हुए हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात वहां पर नहीं है, स्थितियां सामान्य हो चुकी है। प्रशासन ने पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। ऐसे में वहां पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। अखंड, स्थितियां तो सामान्य हो चुकी हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन लगातार ऐसे आयोजन होते हैं, जो कथाएं होती हैं उसमें भगदड़ मच जाती है। हालांकि यहाँ पर ये राहत की बात है कि कोई ज्यादा
यहाँ पर हानि नहीं हुई है, जनहानि नहीं हुई है, हालात जो है वो सामान्य हो गए। इससे पहले 6 महीने पहले की अगर हम बात करें तो हाथरस में भी कुछ ऐसे हालात बन गए थे और वहां 122 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन लगातार आयोजक जो है वो लापरवाही करते हैं, इस तरीके से ज्यादा जो लोग हैं उनके आने की आशंका होती है, उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं की जाती है। आयोजक इनके कौन है, कौन यहाँ पर कथा करा रहे थे, क्या ये जानकारी मिली है और उनका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, अभी तक से उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है कि जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा है उनकी कथा चल रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन में 2 बार भगदड़ मची है। आपको बता दें कि सबसे पहले सुबह 9:30 बजे करीब ही मची थी और इस दौरान वीआईपी लोग जुट रहे थे। उस समय ये पूरी ये जो व्यवस्था थी, अव्यवस्था का माहौल वहां बन गया था। लेकिन फिर से दोबारा ये पूरी घटना घटी है 1 बजे के करीब। लेकिन सवाल ये कई बार खड़े होते, ऐसी लापरवाही क्यों करता है कि इस तरीके के आयोजनों में अगर वहां पर जिस तरीके की व्यवस्था होती है, कितने लोग वहां पर आएंगे, तमाम डिटेल वहां पर देनी होती है और उसी को लेकर के वहां पर जो प्रशासन है वो अपनी व्यवस्थाएं करता है। वहां पर विभिन्न जो स्थितियां हैं, जैसे पार्किंग बनाई जाती है, पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाती है, लेकिन वहां पर एक अस्पताल से लेकर सब कुछ बना होता है। लेकिन अगर इस तरीके की घटना वहां घटित हो जाती है तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में प्रशासन की जो कार्रवाई वो आती ही आती है। क्योंकि हाथरस में जो घटना घटी उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। हाल फिलहाल जांच चल रही है और तमाम एसआईटी गठित होती है, लेकिन अगर देखने को ये घटनाएं मिलती है तो इसका फायदा क्या है कि ऐसी एसआईटी का, ऐसी चीजों का? क्योंकि सवाल तो खड़े होंगे ही। अगर आप इस तरीके का आयोजन करेंगे और व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं रहेगा और लोग उसमें घायल होंगे या फिर उनकी जान चली जाएगी तो सवाल तो खड़े होंगे। इस तरीके से इतने लोग कथा में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जो अव्यवस्था फैल जाती है, जिस तरह की घटनाएं घटित हो जाती है और लोग घायल हो जाते हैं। यहाँ तक कि हाथरस में कितने लोग की जान चली गई। हाल फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई खबर सामने नहीं आ रही है। प्रशासन वहां पहुंच चुका है और घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जी बिल्कुल अखंड, इतनी ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने तो हाथरस है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और हाल फिलहाल में देखिए, ये मेरठ से जो खबर आपने बताई है, यहाँ पर राहत की खबर यह है कि जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। और बड़ा सवाल आयोजकों पर भी उठता है कि व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त नहीं की गई हैं, उसी के चलते यहाँ पर भगदड़ की स्थिति पैदा हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार इस मामले पर अपडेट हमें देते रहिएगा।